हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए है। आज के इस वीडियो में हम कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले, कोई टॉपिक नहीं लेके चलने वाले हैं। क्वेश्चन एक्चुअली में ये वीडियो बनाने का एक मकसद था। मकसद ये था कि जैसे आप सबको पता है मैं एक टीचर हूँ, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ वर्क करने को देते हैं, वो अगले दिन वर्क 90% या 80% यूं कहिए बच्चों का कंप्लीट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चे कोई ना कोई एक्सक्यूज देते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बार स्ट्राइक कर रहा था कि क्या एक्सक्यूज कहाँ तक सही है। तो मैंने जब क्लास से हट के थोड़ा एक एक बच्चे से बात की, तो जो रीजंस मेरे सामने निकल के आए हैं ना, तो काफी चौंकाने वाले हैं और काफी सोचने वाले भी हैं। बच्चों ने बताया कि सर वर्क तो हम कर ले, केवल आप ही के सब्जेक्ट का वर्क नहीं होता है सर, हिंदी वाले सर भी दे रहे हैं, इंग्लिश वाली मैम भी हैं और भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, और सर हमारे पास टाइम बहुत कम बचता है। जब मैंने पूछा भाई टाइम क्यों कम बच रहा है, कैसा क्या है, तो उन्होंने जो अपनी दिनचर्या बताई है, आप यकीन मानिए वाकई में टाइम बहुत कम बच रहा है। पेरेंट्स की एक कंप्लेंट आती है कि सर हमारा बच्चा कोचिंग भी कर रहा है, स्कूल अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहा है, और फिर भी हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। रीज़न क्या है? जैसा कि आप सबको पता है मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स के वीडियोस भी बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो स्पेशली मैथ्स एक टफ सब्जेक्ट है और मैथ्स में सबसे यूँ कहिए कि अदर सब्जेक्ट में नंबर अच्छे भी ला सकता है बच्चा, लेकिन मैथ्स में नहीं ला पाता है। एक्चुअली मैथ्स सब्जेक्ट चाहता है आपकी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस। आप कितना करते हैं मैथ्स को प्रैक्टिस, जितना अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी उतना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा, उतनी अच्छी आपकी मैथ्स की नॉलेज होगी, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन एक्चुअली में रियल जब बच्चों से बात की तो हमने देखा उनके पास सेल्फ प्रैक्टिस का तो टाइम ही नहीं बच रहा है। बच्चा सुबह स्कूल पहुंचता है 7 बजे, कोई भी स्कूल हो, छुट्टी उसकी 1:30 बजे हो रही है। वो अपने व्हीकल से आता है, बस से आता है या साइकिल से आता है, घर पहुंच रहा है, पहुंचता पहुंचता उसको 2 से 2:30 बज रहा है। जाता है, फ्रेश होता है, खाना ना खाता है, बजते बजते उसको 3 साढ़े 3 बज जाते हैं। अब उसकी वो 4 बजे से कोचिंग शुरू हो रही हैं। और आज एक ऐसा माहौल बना दिया गया है बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, कि कोचिंग करना, ट्यूशन पढ़ना एक ट्रेंड सा चल गया। या बच्चों को ये लगता है या पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं या हमारे बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज में इज्जत नहीं पा रहे हैं। कोचिंग पढ़ना जरूरी है भाई, पड़ोस में बच्चा हमारा कोचिंग जा रहा है तो हमारा बच्चा भी जाना चाहिए, नहीं तो हमें ये लगेगा कि भाई बच्चा हमारा पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो अब वो बच्चा 4 बजे से बैग उठा रहा है, कोचिंग जा रहा है, मैथ्स की कोचिंग, साइंस की कोचिंग, ये तो 2 सब्जेक्ट में नहीं है। अदर कुछ लोग तो जैसे अपना इंग्लिश की भी कोचिंग कर रहे हैं। अब वो बच्चा जब जाता है तो भाई वो लौट के आ रहा है 7 साढ़े 7 बजे, ठीक है ना, कभी कभी तो किसी किसी को 8 भी बज जाते हैं। अब मान लीजिए वो 7 साढ़े 7 आ रहा है, उसके बाद वो अपना थक गया है, जाहिर सी बात थक जाएगा, आते ही तो पढ़ाई नहीं करने वाला। थोड़ा बहुत समाज में भी उसको अपना है, आजकल ट्रेंड है तो मोबाइल वोबाइल भी थोड़ा देखता होगा। 8 साढ़े 8 बज गया, खाना खा रहा है, 9 बज गया। अब 1-2 सब्जेक्ट का अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना, वर्क कंप्लीट करते करते उसे 10 साढ़े 10 आराम से बच जाता है। कभी किसी स्कूल में प्रोजेक्ट मिल गया, कभी कुछ हो गया, तो वो उसका अलग से टाइम। अब जब उसको 10 साढ़े 10 ऐसे ही बच गया, वो कब पढ़ेगा, कब सेल्फ स्टडी करेगा, क्योंकि उसे जल्दी सोना भी है, अर्ली मॉर्निंग उसे उठना भी है, क्योंकि 7 बजे उसे स्कूल पहुंचना है। अगर 7 बजे उसे स्कूल पहुंचना है तो 5 बजे उसे उठना भी है, तो वो सोएगा भी भाई जल्दी। वो सेल्फ प्रैक्टिस वो कर ही नहीं पा रहा है, ना मैथ्स की ना अदर सब्जेक्ट की। पढ़ाई के नाम पे क्या हो रहा है, स्कूल जा रहा है, कोचिंगें कर रहा है, बस किसी टीचर ने स्ट्रिक्टली कह दिया कि कल पिटाई होगी भाई, कॉपी मुझे चाहिए चेकिंग के लिए, तो रात में बैठ कर उसने वर्क कर लिया। लेकिन पढ़ाई जो मेन है ना, सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, घर पे पढ़ना लर्न करना, वो हो ही नहीं रहा। रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। पेपर होता है, पेपर में उसको कुछ नहीं आता, प्रैक्टिस तो की नहीं है। पेरेंट्स इधर दुखी है, बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, पेरेंट्स को लग रहा है मैंने अच्छा स्कूल दे दिया,
अच्छी कोचिंग दे दी, अच्छी ट्यूशन दे दी, फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? स्कूल के टीचर को लग रहा है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बाकी में अच्छे पढ़ाते हैं, फिर भी बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? कोचिंग वाले सर को भी लग रहा है कि हम तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेनली पढ़ाना ही नहीं है, बच्चे का पढ़ना भी तो जरूरी है। बच्चे को पढ़ने का टाइम ही कहाँ मिल रहा है? तो रीजन कहीं ना कहीं ये है। और आपको मैं बताऊं कि मेरे पास ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कहीं ट्यूशन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आप देखिएगा, मैं सभी अगर कोई स्कूल के टीचर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिएगा आपके यहाँ भी बच्चे स्कूल में आने की जो ना अटेंडेंस बहुत शॉर्ट होती जा रही है। बच्चे स्कूल में आना बड़ा अवॉइड कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यार स्कूल जाते हैं फिर कोचिंग करते हैं तो हमारा पूरा दिन तो इसी में चला जा रहा। और ऊपर से अगर 2-3 टीचर ये कहते हैं ना कि कल मुझे कॉपी चाहिए, मुझे सब्जेक्ट पूरा चाहिए, मुझे कॉपी चेक करनी है, तब तो बच्चा बहुत अपसेंट मार रहा है। तो वो उनको ये लगता है कि यार 5-6 घंटे हम 6 घंटे स्कूल जा रहे हैं तो वो क्यों ना स्कूल थोड़ा बंक किया जाए, स्कूल मतलब ना जाए, हफ्ते में 4 दिन या 3 दिन जाए और घर पे बैठे वो पढ़ाई में हम अपना सेल्फ स्टडी कर लें। तो इसलिए स्कूल में भी आने की उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। स्कूल में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत सभी स्कूलों में, क्योंकि उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही कहाँ बच रहा है। तो वो कहीं ना कहीं तो टाइम निकालेगा ही ना। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? देखो, इसका सोल्यूशन ये है, सबसे पहले जो मेरा अपना मानना है, जैसे मैंने भी बताया मेरे पास ऐसे कई बच्चे हैं पढ़ते हैं स्कूल में जो कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, और आप यकीन मानिए उनके नंबर कोचिंग ट्यूशन करने वाले बच्चों के नंबर से अच्छे आ रहे हैं। कई बच्चे तो फुल मार्क्स ला रहे हैं। पता है ना रीजन क्या है? क्योंकि जो काम कोचिंग ट्यूशन वाले नहीं कर रहे वो बच्चे को करने का टाइम मिल रहा है। क्या? सेल्फ स्टडी। बिल्कुल सही कहा आपने, उसको सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिल रहा है। वह स्कूल से घर जा रहा है, सेम उसी की तरह रेस्ट कर रहा है, 3:30-4 बजे वो फ्री हो रहा है, रेस्ट करके थकान मिट रही है। उसके बाद वो सिर्फ सिंपली क्या करता है कि उसके स्कूल में जो भी पढ़ाया गया, चाहे मैथ्स हो, हिंदी हो, साइंस हो, एसएसटी हो, उसने वो रिवीजन कर लिया, रिवाइज कर लिया, पीछे का जो था उसको स्टडी किया, उसको पढ़ाई किया। तो 4 से जो बच्चा बाहर कोचिंग जा रहा है 7:30-8 बजे तक, इतने बजे तक तो उसका रिवीजन हो जाता है, पीछे के भी 2-4 चैप्टर अपना तैयार कर लेता है, तो वो उसका फ्लो चलता रहता है, उसकी सेल्फ स्टडी हो रही है और वो बच्चा बाकी बच्चों से बहुत अच्छे नंबरों से आगे निकल जाता है। तो आज का बेटा डिमांड यही है ना, ये जो तुम लोग ट्रेंड बना के चल रहे हो अप टू 12th ना, आपको इतनी कोचिंग की जरूरत है नहीं एक्चुअली में। हाँ, आप अगर बहुत वीक हो किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत वीक हो, ठीक है, आप कोचिंग कर लीजिए, एक ट्यूशन कर लीजिए, लेकिन एक ट्रेंड बना लेना कि नहीं मेरा दोस्त जा रहा है, मेरे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, मुझे भी जाना, तो ये कोई बेटा जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं या इवन एवरेज भी हो ना, आप करके देखिए। स्कूल में जो रेगुलर जाइए, सबसे पहली बात तो स्कूल में आप रेगुलरिटी बनाइए। स्कूल में टीचर जो भी पढ़ा रहा है आप सेम चीज उसी दिन आकर के रिवाइज करिए। हिंदी वाले सर ने चैप्टर पढ़ाया, एक्सप्लेन किया, रिवाइज करिए। मैथ्स वाले सर पूरे एक पीरियड में मुझे नहीं लगता 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाते होंगे, ठीक है ना। आप उन 4-5 क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस करिए। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता, सर्किल करिए, नेक्स्ट डे टीचर से पूछिए जाकर के। इस तरीके से आप पढ़ाई करके देखिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपकी बहुत अच्छी स्टडी हो सकती है। क्योंकि इवन पता ना, आपकी गलती नहीं है, गलती ये आपकी नहीं है क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ही कहाँ मिल रहा है। आप पूरे दिन तो स्कूल कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, अपना वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, इसी में आपका पूरा टाइम जा रहा है। तो बेटा, और सेल्फ स्टडी के बगैर आप लिख के रख लो, आप अच्छा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप। वो बात अलग है कि कोई बहुत ही गॉड गिफ्टेड बच्चा है, 90% 95% वाला है, वो कर लेगा क्योंकि उसको मेहनत करने की आदत है, वो कम समय में ज्यादा अचीव कर सकता है। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है या अबव एवरेज है, बेटा आपको टाइम बहुत चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। बेटा टाइम निकालोगे ऐसे ही, अगर आप पूरा टाइम कोचिंग में वर्क करने में निकाल दोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? सेल्फ स्टडी फिर आप कब करते हैं? जब पेपर आ जाता है। पेपर से 2 दिन पहले कॉपी खोली और रट्टा मारना शुरू हो रहा है, तो उससे बेटा सिर्फ आप पास हो सकते हो, एक अच्छी परसेंट नहीं ला पाओगे। और देखिए, पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको कोचिंग ट्यूशन को ट्रेंड ना बनाइए, आप ट्रेंड ना बनाइए कि नहीं मेरा पड़ोसी बच्चा जा रहा है तो तुम भी जाओ। बच्चे ने कह दिया कि मम्मी मुझे मैथ्स नहीं आ रही, पापा मुझे मैथ्स नहीं आ रही, तो आपने कहा जाओ कोचिंग जहाँ जाना चाहिए।
ऐसे नहीं है। आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि बेटा आप करिए, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको घर पे रिवाइज करिए। कोई डाउट्स हैं तो आप ऑनलाइन समझ सकते हैं या बुक्स से समझ सकते हैं, और फिर कहीं मत समझिए, अपने स्कूल के टीचर से आप पूछिए जा करके। उसमें शर्माने की क्या जरूरत है, आप वहाँ फीस पे कर रहे हैं और वो बताते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल आप लोग स्कूल के टीचर से कुछ पूछते ही नहीं है, उन्होंने जो पढ़ा दिया आपने सुन लिया, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, आप चले आ रहे हैं। तो आप उनसे पूछिए। और बेटा सबसे पहली चीज तो 3 से 4 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। स्पेशली 9 to 12 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स अपने निकालिए, जो सेल्फ स्टडी करनी है आपको, खुद से पढ़ाई करनी है, खुद से मैथ लगानी है, खुद से साइंस पढ़नी है, चैप्टर्स लर्न करने हैं, इंग्लिश रीडिंग करनी है, ये सब करना है। अगर आप ऐसा करते हो ना, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और जो बच्चे ऐसा करते हैं, जो कोचिंग ट्यूशन के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं और सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो। बेटा एक रिक्वेस्ट है, 3 to 4 आवर निकालिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा करिए। जब तक सेल्फ स्टडी अच्छी नहीं होगी, आप यकीन मानिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तो रिजल्ट और मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आई होप कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू, बाय बाय।